ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नमस्ते। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 40। इदं भागवतं नाम इदं इदं भागवतं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितं श्लोक चरितम् उत्तमश्लोकचरितं चरितम् चकार भगवान् ऋषि चकार भगवान् ऋषिः भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तायनं महा धन्यस्वस्ताय नमः। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् उत्तमश्लोकचरितम् चकार भगवान् ऋषि चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य स्वस्ति अयनं महत् धन्यस्वस्त्यै नमः। हरे कृष्ण। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म समितं पुराणं ब्रह्म संहितम् उतं श्लोके चरितम् उत्तमश्लोकचरितम् चकार भगवान् ऋषिः चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य स्वास्तिकायनं महत धन्यस्वस्त्यै नमः। हरे कृष्णा प्रभु। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम्
उत्तमश्लोकचरितम् चरितम् चकार भगवान ऋषि चकार चकार भगवान भगवान् ऋषि निःश्रेषाय लोकस्य निःश्रेयसाय निःश्रेयसाय लोकस्य लोकस्य धन्यं स्व अस्त्ययनं महत धन्यं धन्यं स्वस्तेयनां महत्। हरे कृष्ण। पढ़िए वैष्णवी माता जी, हो गया। पढ़िए हाँ। माता जी। इदं भागवतं नाम इदं इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ज्ञानं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् उत्तम श्लोक चरितम् श्लोकचरितम् चकार भगवान ऋषि चकार चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय निःश्रेयसाय लोकस्य लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् धन्या धन्यं स्वस्त्यायनं महत्। स्वस्तेयनं महत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए विश्वधारिणी माता जी। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आज का हमारा श्लोक है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। ये भागवत महापुराण की व्याख्या सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के सामने नैमिषारण्य के तट पर बता रहे।
ये भागवतम एक्चुअली है क्या। इसलिए प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है। इदम भागवतम नाम, ये श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, हम सबको पता है भगवान क्या क्या अवतार लिए हैं। मछली अवतार है भगवान का, भगवान के सुअर अवतार, बराह अवतार है, भगवान के हयग्रीव अवतार है, भगवान के नाम अवतार है हरिनाम। तो भगवान के जो साहित्य अवतार, तो भागवतम क्या है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान का अवतार है। अवतार, अवतार का परिभाषा हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। अवतार का अर्थ क्या है सरल भाषा में? अवतार का अर्थ होता है स्वेच्छा से आध्यात्मिक जगत से भौतिक ब्रह्मांड में उतरता है, उसको अवतार कहते हैं। अवतार मतलब भगवान ऑलरेडी अपने धाम में विराजमान है। गोलोक वृंदावन में कृष्ण, वैकुंठ में नारायण, अयोध्या में राम। तो भगवान अपने अपने ग्रह मंडल में उपस्थित है। नृसिंह लोक, वामन लोक, भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड, बहुत सारे वैकुंठ है। वैकुंठ सिर्फ एक नहीं, वैकुंठ अनेक है। तो किसी में संकर्षण प्रमुख है, किसी में अनिरुद्ध, किसी में प्रद्युम्न। हाँ, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वैकुंठ है। तो भगवान इस जगत में आते हैं, इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? अवतार। इसलिए प्रभुपाद उसकी परिभाषा में बताए हैं कि अवतार का अर्थ होता है स्वेच्छा से आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में उतरता है, उसको अवतार कहते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, अगर ये भी एक अवतार है, साहित्य अवतार, तो इसका अर्थ ये है कि ये इस जगत का नहीं है, ये भगवान के धाम से आया है। अगर अवतार का अर्थ होता है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आया, और इसको अगर साहित्य अवतार माना गया है, श्रील प्रभु शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर जो बता रहे कि इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संगीतम, मतलब कि भगवान का साहित्य अवतार है। तो अवतार का अर्थ तो हम लोग परिभाषा में, फिलोसॉफी में समझ गए कि भगवत धाम से इस जड़ जगत में, इस भौतिक ब्रह्मांड में जो आता है उसको अवतार कहा गया है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? ये भी एक साहित्य अवतार है। तो साहित्य अगर अवतार है तो इसका मतलब ये इस जगत का कोई व्यक्ति विशेष का लिखा हुआ कोई फिलोसॉफी नहीं है, किसी दार्शनिक का फिलोसॉफी नहीं है। हाँ, किरकेगार्ड, शोपेनहावर, सुकरात, प्लेटो, जितने सारे दार्शनिक है जगत में, जो दार्शनिक अपना कुछ कुछ लिखते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, ये सुखदेव का बोला गया, श्रील व्यासदेव का लिखा गया ग्रंथ नहीं है, ये तो गौण है। अल्टीमेटली ये श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का अवतार है, जो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक ब्रह्मांड में स्वेच्छा से उतरे। किस लिए, क्यों उतरे हैं, आगे बता रहे। सभी लोगों के परम कल्याण के लिए। हाँ, जिसे भगवान के अवतार व्यासदेव ने संकल्प किया, किस लिए? सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त। तो ये सभी तरह से असफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण, सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तीन चीज जिसके पास है वही व्यक्ति है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और ये चीज एकमात्र कृष्ण में दिखने को मिलता है। परिपूर्ण एकमात्र कृष्ण है, ना विष्णु है, ना राम है, ना गणेश है, देवी देवता है, ना कोई भी नहीं है। परिपूर्ण एकमात्र कृष्ण है। और कृष्ण को ही सच्चिदानंद में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और सफल, क्या हम लोग कृष्ण लीला में देखे हैं? अभी तो भागवतम के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीला श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले जब टीवी में आया था श्री कृष्ण रामानंद सागर का, तो उस समय हम लोग देखे थे, वॉच किए थे कि कभी ऐसा कोई परिस्थिति आया था जहां पे कृष्ण हार गए, पूतना आए, क्या पूतना उसको हराए? कृष्ण को नहीं, बल्कि कृष्ण उनको हराए। सकटासुर, तीर्णावर्त, हाँ,
कंस, चाणूर, मुष्टि, और भी बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर। क्या कृष्ण किसी भी क्षेत्र में क्या हार गए थे? आपका कालियनाग, विश्वनाथ प्रभु कहीं पर हारे थे? नहीं। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु हाँ परम भक्त जो है ध्रुव महाराज से भगवान हार गए प्रभु, उसको जाने पड़ा उसका पास। वो ध्रुव महाराज जो सांस बंद कर दिए तो भगवान और रह नहीं पाए, उसको जाने पड़ा उसका पास। ठीक है, वो तो मंगल के लिए उसके लिए है। तो ये भक्तों का पास भगवान भक्तों से बंधा हुआ रहते हैं। जो ऐसा भक्त माने, जो भक्तों का वो भगवान से इतना प्रेम करे जो भगवान खुद उसके पास पहुंच जाते हैं, वो उसका हारा नहीं बोलता मैं, लेकिन हाँ। ये है ऐसा ऐसा पोजीशन आते हैं। भगवान भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं ना, इसका पहले भी आप बता चुके हैं। भक्त उसका सबसे महान होता है, लेकिन वो भक्त कौन सा भक्त? वो सब हम लोग भक्त बोलते हैं, खुद तो सिर्फ मछली ये नहीं है। हम भक्त बनने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा भक्त का पास भगवान थोड़ी आने वाला है। वो जो ध्रुव महाराज भक्त था, वो भक्त क्या सांस बंद कर दिया तो सारा ब्रह्मांड हिल रहा है, तो सभी देवतागण विष्णु का पास दौड़ के गया, विष्णु आप उसका पास दर्शन दीजिए। ये मैं बोलने का मतलब ऐसा नहीं है, वो हारा नहीं है प्रभु, हार का बात नहीं, मतलब ऐसा है भगवान भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम करने से वो उसका पास ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर। तो उसको हरा नहीं बोला जा सकता, और अल्टीमेटली कृष्णा नहीं आया तो विष्णु आया। चलिए, कृष्णा आया विष्णु आया की चीज। तो भागवतम क्यों आया इस जगत में? लोगों के परम कल्याण के लिए। कल्याण क्या है और परम कल्याण क्या? कल्याण मतलब हम सब जानते हैं कि कल्याण का उदाहरण कैसे थे। एक मेटेरियल एग्जांपल कल्याण का ये है, अगर बचपन में पढ़ाई लिखाई न करे तो भविष्य में वो लेबर बनना पड़ेगा, उसको ईंट भट्टा में जाके काम करना पड़ेगा। ये कल्याण की बात है। और दूसरा कल्याण क्या है? बचपन में बच्चा जब होता है उसको पोलियो खिलाना पड़ता। अगर पोलियो ना खिलाए सरकार तो बच्चा कैसा होगा? वो तो हम सब कुछ देखे हैं अपनी आंखों से। लेकिन परम कल्याण क्या है? परम कल्याण मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के धाम जाने के लिए, कृष्ण के साथ अपना पुनः संबंध को स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर वो चीज को न करे तो वो अगर भूल जाए कृष्ण भक्ति करना, तो क्या गति होगा उसका? अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा, बाघ बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक मनुष्य जीवन से, मनुष्य के स्तर से नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए परम कल्याण क्या है? श्रीमद् भागवतम दिखाया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही हम सबको कल्याण तो हम सब बोलते हैं कि गरीबों को कंबल दान करो, कोरोना के मार्केट में उन लोगों को खिलाओ, ठीक है ये कल्याण है। लेकिन परम कल्याण क्या है? उनको इस भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाने का जो टेक्निक, भागवतम क्लास या भागवतम की शिक्षा, वो है परम कल्याण। हमारे वैष्णवी माता जी सो रहे हैं, मुझे तो डाउट लग रहा, मेरे भागवतम की क्लास में कुछ कमी रह रहा था। एक बार लाल गोविंद बोल रहे थे, एक बार लाल गोविंद। हाँ सो नहीं रही हूँ। ओ अच्छा, ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा अच्छा, चलिए इस संबंध में मुझे एक एग्जाम्पल याद है। लाल गोविंद प्रभु जी क्लास दे रहे थे आपका कहाँ पर, शायद सऊदी में, दुबई में शायद क्लास दे। तो भक्तगण वहां पे पंडाल में आते हैं, सो जाते हैं।
तो प्रभु जी लास्ट दिन में बोला कि चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ सेवा तो नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट लोगों को सुला रहा हूँ। तो मैं वो सोच रहा हूँ, तो पहले प्रभु जी ये चीज बोले थे कि हाय रे मेरा भागवतम क्लास, लोगों को उत्सुकता पूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन हो सकता मुझ में ही कुछ कमी है जिसके कारण उसका नींद आ रहा है ना। तो उसके बाद प्रभु जी बताया जो भी है अल्टीमेटली थोड़ा सा तो सेवा कर रहे हैं, लोग नींद की गोली खाते हैं सोने के लिए, लेकिन भागवत कथा में आके अगर सो रहे तो ये कुछ तो हम कर पा रहे हैं। खैर ऐसा नहीं है माता जी, डोंट वरी, दुखी नहीं होना है, जस्ट एग्जाम्पल। तो सभी तरह से सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण, तो भगवान कृष्ण सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे क्या कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। निर्मल वाणी, निर्मल का अर्थ क्या होता है? मल और निर्मल। मल मतलब होता है गंदा, दूषित, और निर्मल का अर्थ होता है पूर्ण रूप से श्वेत, पूर्ण शुद्ध। तो श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा है चैतन्य महाप्रभु, जिसमें कोई भी स्पॉट नहीं है। अर्थात स्पॉट का अर्थ क्या है? 3 गुण है इस संसार में, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तमोगुण में व्यक्ति अज्ञानी रहता है, रजोगुण में व्यक्ति लोभी बनता है, आज मेरा एक फ्लैट है कल दूसरा फ्लैट है, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, इस शहर में एक रहे, उस शहर में एक रहे, अब इतना करोड़ रुपया है और थोड़ा ज्यादा करेंगे, है ना। तो रजोगुणी में व्यक्ति क्या करते हैं, उसका मेटेरियल आसक्ति बढ़ता है, मेटेरियल अटैचमेंट बढ़ता है। और सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञानी बनता है, ज्ञानी के माध्यम से उस चीज को समझ जाता है कि अरे जो भी करो अपने लिए उतना मत करो, निस्वार्थ भाव से कुछ परोपकार किया जाए। तो जो भी ये परोपकार करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? भक्ति नहीं मिलेगा। परोपकार करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, फिर अकाउंट खाली हो जाएगा। हाँ, 7 स्टार होटल से उसको निकल के यहाँ पर आके पृथ्वी लोक से अपना बिजनेस शुरू करना है। तो इसका मतलब कि ये जो वेदों में जो कुछ दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इस चीज को बताया कि त्रिगुण विषया वेदा नेस्तर गुण भवार्जुन। ये जो वेदों में जितना कुछ वर्णन है उसमें 3 गुण का समावेश है। 3 गुण का समावेश है जो व्यक्ति को इसी जड़, इसी बंधन में उसको जब्त करके रखता है। तो भगवान सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है? नेस्तुर गुण भवार्जुन, हे अर्जुन तुम नेस्तर गुण मतलब इस गुण से रहित हो जाओ, मतलब दिव्य गुण में चले आओ। तो दिव्य गुण एकमात्र कहाँ पे प्राप्त होगा? भक्तों की संग में, श्रीमद् भागवतम के संग में, हरि नाम करने से दिव्य गुण प्रकट होता है। वैष्णवी माता जी, आप लोग मोबाइल को ऐसे कीजिए, टेढ़ा कीजिए, ताकि क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वीडियो जब कोई देखेंगे तब उसका पता चले कि दोनों माँ बेटी है। आप सीधा करके है ना मोबाइल को टेढ़ा कीजिए ताकि दोनों वीडियो में आ जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। टेढ़ा कीजिए जी, यस, हाँ ठीक है। तो महाप्रभु क्या बताए? निर्मल पुराण, श्रीमद् भागवतम निर्मल पुराण। और श्रील प्रभुपाद क्या बताए कि भागवत धाम में कौन व्यक्ति जा सकता है? जो शुद्ध हो। शुद्ध मतलब निर्मल। तो निर्मल ज्ञान कहाँ पर मिलेगा? वेदों से नहीं। इसका अर्थ क्या है कि वेद पढ़ के भी हम लोग निर्मल नहीं बन पाएंगे, कुछ कामना वासना रह जाता है। तो जब हम लोग भागवतम पढ़ेंगे तब शुद्ध बनेंगे, निर्मल बनेंगे, और उसी निर्मलता का फल स्वरूप हम लोग भगवत धाम को प्राप्त करें। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो इतिहास, ज्ञान तथा इतिहास की जो निर्मल वाणी है श्रीमद् भागवत, समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें सिर्फ वैदिक नहीं, समस्त वैदिक
शब्द शिल प्रभुपाद यूज किए हैं। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए। भगवान के अनगिनत भक्त, भगवान के अनगिनत भक्त है, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में क्या है, कुछ चुने हुए आइडियल आदर्श भक्त की महिमा का वर्णन है, जिसके माध्यम से, और महाप्रभु तो ओनली 2 भक्त को आइडियल माने हैं। पूरा भागवतम में एक ही चीज सुनता था रोज रोज। हम लोग तो भागवतम प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन महाप्रभु क्या सुनता था जगन्नाथपुरी में? सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी पूछते थे महाप्रभु को, महाप्रभु आज कौन सा श्लोक, आज कौन सा अध्याय पाठ करेंगे? बोलते कि ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। तो 18 साल तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, 2 ही चीज सुने थे, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। तो इसका मतलब भागवतम में 18,000 श्लोक है, तो फिर भी बहुत सारे भक्तों का गुणगान है, लेकिन महाप्रभु उससे भी सिलेक्टेड ओनली 2 भक्त का श्रवण किया। तो इसका मतलब महाप्रभु कितना बुद्धिमान थे। भगवान है, जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कितना बुद्धिमान थे। भक्त को कितना बुद्धिमान होना चाहिए, वही चीज को सुनना है जिससे उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। इससे हम लोग को क्या सीखना है? महाप्रभु के इस एक्टिविटीज, इस क्रियाकलाप, कार्यकलाप के माध्यम से हम लोग क्या समझेंगे कि ओनली क्या, और क्या भक्त नहीं है? अम्बरीश महाराज क्या भक्त नहीं है? हाँ, प्रहलाद क्या बोलते हैं, अम्बरीश महाराज, और भी जितने सारे भागवतों में जितने महान महान भक्तों का वर्णन है, सभी भक्त है, लेकिन फिर भी वो दोनों भक्तों के बारे में क्यों सुनते थे ऑल टाइम? क्योंकि उसमें ध्रुव महाराज जो 5 साल के उम्र में जो सेक्रीफाइस, जो त्याग किए थे, वो कोई नहीं कर पाया। और प्रहलाद महाराज जो भगवान कृष्ण की, मतलब भगवान के प्रति इतना शरणागत थे कि साक्षात मृत्यु 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेक बार मृत्यु उनके सामने आके हाजिर था। हिरण्यकशिपु कभी पहाड़ से फेंकते थे, कभी सांप की झुंड में देते थे, कभी हाथियों की झुंड में, तो कभी ये कभी वो, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज एकमात्र भगवान की शरण में थे। तो इसीलिए महाप्रभु 2 भक्तों का एकमात्र शरण, ताकि उन लोगों का जो आत्मविश्वास भगवान के प्रति, मेरे अंदर में भी वही भाव आए। चैतन्य महाप्रभु सोचते थे ताकि मैं भी उस तरह कृष्ण का भक्त बन पाऊं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, इतना अथाह वेद वेदांत नहीं पढ़ना है। हमारे लिए जो यही तो शिक्षा है ना, यही तो शिक्षा है ना। अगर महाप्रभु, ठीक है, आज पृथु महाराज का चरित्र पढ़े, स्वरूप दामोदर पूछेगा महाप्रभु आज कौन सा पाठ करेंगे? ठीक है, आज पिंगला बस्सा का सुनाएंगे, वो किस तरह प्रोस्टिट्यूट थे, उसके बाद कैसे कृष्ण भक्त बने। अच्छा ठीक है, आज ये वाला सुनाएंगे, पुरंजन का उपाख्यान। तो क्या महाप्रभु ऐसा किए? नहीं किए। वो एकमात्र 2 ही चीज सुना, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। तो इससे हम लोग को शिक्षा क्या लेना है? शिक्षा यही लेना है कि हम लोग को सार लेना है, सार, एसेंस, पूरा सार लेना है। इसलिए हम लोग को ओनली भागवतम सुनना है। इधर उधर वेद वेदांत करने जाएंगे तब तो महाप्रभु कर लेते, तो महाप्रभु क्यों नहीं किया? फिर भी तो सारे जगत को कृष्ण भक्ति दिया। तो यही होता है आचार्यों का टेक्निक, यही होता है हमारे पूर्वाचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का फिलोसॉफी। सार को लेना है। इसका एग्जांपल कैसे दें सार का? सार का जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे कहीं पर, तो ट्रेन में जा रहे हैं, तो उस बोगी में 1 इस्कॉन डिवोटी है और आप 20 इस्कॉन डिवोटी है। हाँ, तो सभी भक्त, सभी लोग कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हैं। कोई मतलब कोरोना की बात कर रहे हैं कि कोरोना में इतने लोग इतना मरे, लाइक दैट। सुनामी में ऐसा हुआ था, हिरोशिमा में बम गिरा था जापान में। विभिन्न तरह का मेटेरियलिस्टिक बात हो रहा है। और वही पर एक इस्कॉन का डिवोटी है। तो आप क्या करेंगे उस समय? विश्वनाथ प्रभु
भगवत कथा बोलना है, वो हाँ दोनों भक्त ऐसा भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाँ क्या मेटीरियलिस्टिक वो सब बात करके क्या उसको बांट सकते क्या है? ये नहीं कोरोना का बात करके इसने मरा उसने मरा इतना लोग मरा, ये इसमें से क्या होगा? वो कुछ सब मृत्यु भय बढ़ेगा लोगों को, तो लोगों हाँ से मृत्यु भय कम करना है। अरे मरना है, कैसे न कैसे एक दिन मरना है, तो भगवान का नाम जप करके मरो। जप करते रहोगे तो ठीक है, वो भी आप हाँ कहाँ पहुंचोगे वो भगवान देखेंगे। हाँ इसलिए वो दोनों भगवान का लीला कथा भगवान का बात करेंगे, परमेश्वर भगवान का चिंतन करेंगे। नहीं कर पाए तो किसी से वैसा बातों में नहीं बोलना है, अपना नाम जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, वही बैठे बैठे क्या है, यही है। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आगे। तो भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न। श्रीमद् भागवत भगवान के साहित्य अवतार है, अतः वो उनसे अभिन्न है। अभिन्न मतलब क्या है? जैसे उदाहरण स्वरूप मेटेरियलिस्टिक उदाहरण देते हैं, जो बहुत बार दिए थे कि राष्ट्रपति सैंक्शन कर दिया कि चलिए आपका एक बड़ा सा इंदिरावास हो, आपको वृद्धा पेंशन मिलती रहे, वो लेटर लिख दिया, वो साइन मार दिया। तो अगर आप बोले किसी को, ऑफिसर आपको दे दिया वो वाला कागजात डॉक्यूमेंट दे दिया कि आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने ऐसा दे दिया, अभी आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ मानने वाला नहीं हूँ, मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, और राष्ट्रपति को बोलना है, ऑफिसर लोगों को बोलना है, जा जाके मेरे गांव में जो इंदिरावास का जो ये है वीडियो ऑफिस में प्रधानमंत्री को जाना है और उनको बोलना है। अरे भाई क्यों झमेला में पड़ते हैं, ये कागज में लिख दिया ना प्रधानमंत्री, इसको लेके जाओ ना, वो आपको दे देंगे इंदिरावास का पैसा जितना है। नहीं नहीं नहीं, ये कागज का क्या मूल्य है, 1 रुपये का कलम में लिखे हैं, ये कागज का कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट राष्ट्रपति से मिलना है। तो ये कौन करेंगे? जो मूर्ख हो। जो मूर्ख हो वही राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के सिग्नेचर को अलग अलग मानेंगे, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर और राष्ट्रपति में कोई भिन्नता डिफरेंस नहीं देखेंगे। तो इसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पर क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या समझना है। श्रीमद् भागवतम क्या है? वो भगवान का साइन है, साक्षात भगवान है, उनसे भिन्न नहीं है। इस चीज को तो हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं? मान लीजिए कि अभी आपके घर में लड्डू गोपाल प्रकट हो जाए, या भगवान आपके घर में आ जाए, या भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं? उनको 3 टाइम भोग लगाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद बाल भोग सुबह सुबह। उसी प्रकार भागवतम को भी सम्मान देना वैसा ही। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो कोई एक पुस्तक है, जैसे हम लोग पढ़ाई किए थे कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो काम खत्म, बस रखा हुआ है। नहीं, ये भगवान है, ये हमेशा के लिए है, ये कोई कोर्स नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जब 2019 में भक्ति वैभव कोर्स किया, तो कुछ भक्तगण एक साथ मेरे साथ कोर्स किए। उसके बाद 2020 में जब मैं उनको फोन किया, अच्छा अभी भागवतम आप कहाँ तक गए, स्टडी कितना दूर तक? बोल कि मेरा तो भागवतम कंप्लीट हो गया और पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मैं बोला कि ये कोई कॉलेज का बुक है क्या, कि एक बार वहां पे मायापुर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ दिया और खत्म? अरे भागवतम नित्यम भागवत से बया है।
है ना। तो इस तरह कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ भक्तगण ऐसे है जो जैसे हम लोग बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बुक है वैसा ही मानते हैं, लेकिन हम लोग को भागवतम की परम रहस्य चीज को समझना है। ये नित्यम भागवत सब हमारे जीवन के अंतिम सांस तक काम देगा, जो श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखाया। जब देह को त्याग करने वाले थे 1977 14 नवंबर को वृंदावन धाम में, तब भी भागवतम का ट्रांसलेट कर रहे थे। उससे उनको तो सोचना चाहिए, अरे नहीं, मैं सारे दुनिया में 108 मंदिर स्टैब्लिश किया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भागवतम को छपा, हाँ, इतना कुछ लोगों को भक्ति दिया, 10,000 शिष्य बनाए। क्या प्रभुपाद वैसा बोला? नहीं, प्रभुपाद फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं जीवन के अंतिम घड़ी में भी। तो ये है हमारे आचार्य जी, इनसे सीखना है कि भागवतम कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक भागवतम का अध्ययन करना है, श्रवण करना है। तो हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। सचेष्ट एवं धीर अध्ययन। धीर अध्ययन का अर्थ क्या है? धीर अध्ययन का अर्थ होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर कोई बोले प्रभु जी क्यों हम यहाँ पे जूम क्लास में ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे 2.5 घंटा 3 घंटा माथा खराब करने के लिए, उससे बेहतर मेरे पास बुक है, मैं खुद पढ़ लूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये अध्ययन है, धीर अध्ययन नहीं है। धीर अध्ययन मतलब शास्त्रों में कुछ कुछ चीज वर्णन है कि जाओ भागवत पढ़ो, भागवत स्थान है। चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हम सब भक्तों को कि भागवत पढ़ोगे या भागवत स्थान है, भागवतम वहीं पर जाके अध्ययन करो जहां पे भागवत ऑलरेडी है। और भागवतम कौन है? उपस्थित जितने सारे भक्तगण एक एक भागवत है, तो उनके बीच में जब आप भागवतम का स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाता है धीर अध्ययन, सीरियस स्टडी, सबर, धीर। तब क्या होगा? धीर अध्ययन करने से भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। परम आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब क्या है? ठीक है, तुम शादी की है, तुम्हारा पुत्रवती भव है, सौभाग्यवती भव, ये आशीर्वाद है। लेकिन परम आशीर्वाद का अर्थ क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण धाम को प्राप्त करना है, इसे कहा जाता है परम आशीर्वाद। तो जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह श्रीमद् भागवत भी पूर्ण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है हर दृष्टिकोण से, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी पूर्ण है। इस चीज को बारंबार रिपीट क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारे दिमाग में ये बैठ जाए चीज, कि कभी भी हमारे मन में ऐसा भाव ना आए प्रभु जी एक दिन जूम क्लास ज्वाइन नहीं किया तो क्या गया, है ना। हमारे मन में ये भाव कभी ना आए, जिसके कारण इसका बारंबार रिपीट किया जा रहा है कि प्रभु जी एक दिन अगर भागवतम क्लास ज्वाइन नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, आज थोड़ा व्यस्तता में थे। नहीं, भागवतम अगर सच में अगर भगवान कृष्ण को पाना है तो भागवतम को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भागवतम जैसे भगवान कृष्ण पूर्ण है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी पूर्ण है। अगर कृष्ण को पाना है तो भागवतम को कभी छोड़ना नहीं। तो हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से करें। पारदर्शी गुरु, पारदर्शी गुरु का अर्थ होता है, जैसे कल हमारे विश्वधारिणी माता जी, विश्वधारिणी ना स्कैन वक्ता जो होते हैं ना, वो सामने वाला की स्कैन कर लेते हैं।
हरे कृष्णा। आवाज आ रहे हैं? आवाज आ रहे माता? विश्वधारिणी माता जी है ना माता? आवाज आ रहा है प्रभु। अच्छा, हाँ ठीक है। तो पारदर्शी गुरु के माध्यम से इसको ग्रहण करना है, तब क्या होगा? परब्रह्म श्री कृष्ण का पूरा सारा दिव्य प्रकाश जो है ना, संपूर्ण दिव्य प्रकाश हम लोग को प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवान श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है। तो किस लिए, कैसे होगा? पारदर्शी गुरु के माध्यम से इसे ग्रहण करें, जो इसका अनुभव कर चुके हैं, या जो इसे अनुभव करने की प्रयास में है, वैसे व्यक्ति के माध्यम से इसको विश्वनाथ प्रभु, विश्वनाथ प्रभु आप हरे कृष्ण प्रभु। होस्ट बनाइए, है होस्ट बनाइए। ठीक है। तो पारदर्शी का अर्थ हम लोग समझ गए। हरे कृष्णा, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी माता की आवाज आ रहे हैं? हाँ आवाज आ रहा है। अच्छा। पारदर्शी में भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, जो बांग्ला में श्लोक है, जाओ भागवत पढ़ो दिया भागवत स्थान। तो हम सबको क्या करना है? आचार्यों का पद का अनुगमन करना है, सच में अगर भागवत को सीखना है तो। क्योंकि हम लोग अपने प्रयास से, अपने बुद्धि से कभी सफल नहीं हो सकते। जो नारद भक्त सूत्र के इसका बारंबार जिक्र किया गया है, क्योंकि नारद मुनि बारंबार एक ही चीज पे बल दिया था कि हमारे अपने बुद्धि के द्वारा हम लोग भगवान को या भगवत तत्व को, भगवत रहस्य को नहीं समझ सकते। अचिंता खलु जे भावा न तस्तर्के न जायते। ये जो अचिंत तत्व है, अचिंत, जिसको हमारी चिंतन शक्ति के बाहर के विषय है, उसको हम लोग कैसे चिंतन शक्ति से जान सकते हैं? हमारे पास क्या है? हमारे पास मेमोरी कैपेसिटी कितना है? 64 GB मीन्स चिंतन शक्ति। लेकिन भगवान 132 GB अचिंत शक्ति। तो 64 GB में 132 GB का मतलब कैसे आएगा? है ना? तो अचिंत होने के लिए अचिंत बनना है, और अचिंत का ही जो गुरु परंपरा के द्वारा हमारे पास वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अचिंत तत्व। हमारे वैष्णवी राधा माता जी क्या नोट बना रहे हैं माता? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, यही अच्छा है, यही हमारे पास रह जाता है। बाकी सब तो कलिजुग का माइंड है, कलिजुग का दिमाग है, सब कुछ भूल जाएंगे। यही नोट ही जो है ना हमारे पास रहेगा।
और चैतन्य चरितामृत जो निर्माण हुआ वो नोट ही था। मुरारी गुप्त का कर्चा डायरी और स्वरूप दामोदर का डायरी, ये दोनों मिलकर चैतन्य चरितामृत बना। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे विश्वनाथ प्रभु भी नोट बनाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि प्रभु जी नोट बना रहे कि नहीं। मैं देखा हूँ। हमारे नंदो किशोरी माता जी कुछ दिन नोट बना रहे थे, हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी भी कुछ कुछ दिन नोट बना रहे थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। नोट उतना बनाते हैं। जल्दी जल्दी हम नहीं प्रभु जी, आप जो पढ़ा रहे हैं ना, हाँ। पढ़ाते समय उतना उतना जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं। कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं उतना जल्दी। एक लिखते हैं तब तक दूसरा आप वर्ड बोलने लगते हैं, बस उसी में छूट जाता है। नहीं, नोट का अर्थ ऐसा नहीं माता जी। नोट जी। दो तरह का होता है। एक नोट होता है पूरा एज इट इज, पूरा मैं जो भी बोलूंगा सब कुछ टाइप की तरह लिखा जाएगा। और दूसरा जी कि आप क्या समझे और आपको कौन सा चीज अच्छा लगे, नोट करना। दो तरह का नोट होता है। एक होता है प्रभु जी जो भी बोलेंगे उसको पूरा लिखना है, मुझे बोलना है, दूसरे दिन ओवरव्यू में माता जी करते हैं, पूरा एज इट इज बोल देंगे। गीता माता जी को अगर बोलेंगे माता जी कल के क्लास में क्या बताए थे, पूरा एज इट इज बोल देंगे। जी प्रभु जी, वे क्षमता है ना। नोट हमसे नहीं जी। हाँ, और एक तरह का नोट क्या होता है, आपको कौन सा अच्छा लगा है पूरे क्लास में, वो चीज को लिख के रखना ताकि दूसरे दिन आपका स्मरण रहे। तो चलिए, तो भागवत के धन से वो सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। ध्रुव महाराज भगवान से मिले तो भगवान को क्या बोले, प्रभु जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, लाइक दैट। तो अगर भागवतम से भी हम लोग वैसे चाहेंगे कि प्रभु मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, प्रभु मुझे मायापुर धाम का निवास चाहिए, प्रभु मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, मुझे दिव्य वाणी चाहिए, तो भागवतम से जो भी चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन अगर पहले ही अगर नेगेटिव थॉट ला, यार ये होता है क्या, पुस्तक कैसे देंगे, तब गया काम से। श्रद्धा तो पहले होना चाहिए। डॉक्टर लोग बहुत ही वेरिफिकेशन करके क्या बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड क्या बोलते हैं, जो परीक्षण करने के बाद जो दवाई बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण को टेस्ट। बहुत ही टेस्ट करके, या और एक इंग्लिश में वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, एनालाइज, याद नहीं आ रहा, जो भी है वो लोग बहुत ही जांच करके चीज को समझकर दवाई को मार्केट में छोड़ते हैं, मेडिकल दुकान में, कि ये दवाई खाओ आपका खांसी ठीक हो जाएगा, ये दवाई खाओ आपका बुखार ठीक हो जाएगा, ये दवाई ये होगा, लाइक दैट, सब कुछ का दवाई है। तो अगर कोई पेशेंट सोचे अरे ये हो ही नहीं सकता, छोटा सा कहा है टेबलेट और मेरा पूरा खांसी हो रहा, पूरा दिन रात सो नहीं पा रहे, सांस लेने के लिए हा करके रख रहा मुंह को, है ना, क्योंकि नाक से तो सांस निकल नहीं रहा है, पूरा भरा हुआ है, तो ये दवाई से कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे उसको, देखिए मैं तो भगवान नहीं हूं कि विश्व रूप दिखा के आपको विश्वास दिला सकूं, थोड़ा सा तो आपको आदो श्रद्धा रखना ही है। तो इसीलिए भागवतम यहाँ पर बता रहे हैं हम सबके लिए कि भागवतम से वो चीज सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो भगवान की स्थिति में प्राप्त किया है। हम लोग को इस तथ्य को समझना है। डाउट, नेगेटिव थॉट लाएंगे, ये हमारे अपना हानि है। भागवतम का कुछ हानि नहीं है, आचार्यों का कुछ हानि नहीं है, गुरुदेव का, शिल प्रभुपाद का, वैष्णव समाज का कुछ हानि नहीं। अगर कुछ हानि है, कुछ लॉस है हमारे जीवन में, तो हमारा अपना, अगर शास्त्र की बातों को, आचार्यों को बातों को नहीं माने तो। रेवती आप भी थोड़ा अपनी नानी के पास बैठो ना, तब वीडियो में सभी आ जाएंगे, अच्छा लगेगा। हाँ? एक साथ तीनों, और ये वीडियो को प्रभु जी को भेज देना है पुणे में, तो बोलेंगे बाबा कितना सुंदर सत्संग कर रहे हैं रे बाबा, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे रेवती का पिताजी।
तो ये भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते। तो ये किसका कलम है? श्रील प्रभुपाद का। तो श्रील प्रभुपाद क्या कोई ऐसा वाणी लिखे है जो परम सत्य न हो? हमारे आचार्यगण ऐसा कुछ नहीं लिखते जो सत्य न हो। हमारे आचार्यगण जो कुछ भी लिखते हो परम सत्य। क्या बोल रहे श्रील प्रभुपाद अंत में? किसमें वो चीज प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कोई बोलते हैं ना, प्रभु क्या करें, हम तो अभागा है, कलयुग में मेरा जन्म हुआ। अगर शायद जिस टाइम भगवान कृष्ण आए थे उस समय अगर जसोदा माँ का रोल मैं प्ले करता, या रोहिणी का, या कोई एक गोपी का, तो शायद मैं कृष्ण से कुछ प्रार्थना करता। लेकिन अभी है ना संसार जाला इतना कुछ, कौन मेरा सुनेंगे। अगर भगवान सामने रहता, अगर दापर युग में हम जन्म लेते तो कृष्ण को कुछ बोलते, तो प्रभुपाद बोले कि वहां जाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे भागवतम को बोलो, है ना, यहाँ पे भागवतम को बोलो, यहाँ पे सब कुछ पूरा होगा। भागवतम वो सब प्रदान करे, जस्ट हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास होना, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं अपने जीवन में जीवन तो एकमात्र भागवतम के द्वारा ही चल रहा है, चाहे मेटेरियलिस्टिक हो, चाहे मेटेरियल दृष्टिकोण हो, या आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, एकमात्र श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, और भगवान है पालन करता है जीवों का, तो श्रीमद् भागवतम ही पालन कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। क्योंकि जब मैं इस्कॉन जगत में आया 2013 में, हम मायापुर घूमने के लिए आए। यद्यपि मैं बुक पढ़ रहा हूँ छोटे बच्चे से ही, मेरा नाना जी मुझे सिखाए हैं भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत में बचपन से ही पढ़ के आ रहा हूँ, जब मैं छोटा सा बच्चा था। तो जब से पढ़ रहा हूं तब से, और भागवतम, भगवत दर्शन पत्रिका मेरे घर में पहले यहाँ मायापुर से जाते थे पोस्ट ऑफिस से, भगवत दर्शन बैक टू गॉडेड पत्रिका बांग्ला में। तो मैं कभी बांग्ला पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गया था, तो घर में जो आता था महीना महीना मासिक पत्रिका भगवत दर्शन और हरे कृष्ण संकीर्तन समाचार, तो उसको पढ़ना शुरू किया। नाना जी पढ़ते थे, मैं भी नकल करता था, मैं भी देखूं क्या है, भगवान का कितना सुंदर सुंदर पिक्चर, तो पढ़ना चालू, बांग्ला सीख गया उसमें। उसके बाद एक दिन की बात है, मैं गया था जब प्लेटफॉर्म, हाँ टाटा नगर प्लेटफॉर्म में ट्रेन लेट है, तो देखते हैं कि क्या है, विवेकानंद का बुक है, रामकृष्ण मिशन का बुक है, जोग सिद्धि का बहुत कुछ। तो देखा कि ज्ञान की तलवार, हिज डिवाइन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैं तो आश्चर्य हो गया, ओ माय गॉड, क्या इस्कॉन क्या हिंदी में भी है क्या? प्रभुपाद का बुक क्या हिंदी में भी है? मेरा अनुभव देखिए, पहले भगवत दर्शन पत्रिका आता था मायापुर से, तो जब देखा रे बाबा प्रभुपाद का पुस्तक हिंदी में भी है, मैं उसको लिया, 40 रुपया दाम, उसको ले लिया, घर में आया, 3 दिन में पढ़ के फिनिश, 3 डे, हाँ 3 दिन में पढ़ के फिनिश। फिर पढ़ा शुरू की, इस प्रकार उस किताब को लगातार मैं 13 बार पढ़ा था, ज्ञान की तलवार। और उसमें जो लास्ट में जो पीछे के जो आर्टिकल है ना, जिसके कारण मुझे पुस्तक में अट्रैक्ट हुआ, वो आर्टिकल ऐसा था, धर्म के नाम पर गुमराह करने वाले व्यक्तियों को ज्ञान की तलवार द्वारा श्रील प्रभुपाद पर्दाफाश कर देते। अभी भी याद है, 2010 की बात, अभी 2021 चले, 11 साल पहले की बात। तो उसका जो आर्टिकल, जैसे ऊपर में लिखा है क्या, ज्ञान की तलवार, नीचे लिखा है ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद, और पीछे जो बैक साइड में जो आर्टिकल होता है उसमें था, धर्म के नाम पर गुमराह करने वाले कपट व्यक्तियों को श्रील प्रभुपाद अद्भुत ज्ञान की तलवार से पर्दाफाश कर देते। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यही वो चीज है जिसके माध्यम से मुझे, क्योंकि उस समय बहुत कुछ ऐसे आसाराम का चल रहा था, ठीक है ना, 2010 की जस्ट एग्जाम्पल। तो इसीलिए मुझे सच्चा धर्म क्या है उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो मैं इसीलिए कोई दूसरा बुक पढ़ने से भी मुझे आनंद नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये आर्टिकल सुना कि अधर्म, धर्म के जो धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है उनको पर्दाफाश करते हैं, तो मैं सोचा कि इनको पढ़ के देखते, ज्ञान की तलवार,
ज्ञान का खरीद। तो उसको पढ़ा कितना बार, 13 बार पढ़ा था लगातार। खत्म हुआ फिर पढ़ना है, खत्म हुआ फिर पढ़ना है, खत्म हुआ फिर। तो वहां पे ये दिया हुआ एड्रेस कि अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर से संपर्क करें या निम्नलिखित पते पर पत्राचार करें। हिंदी पूरा हिंदी बुक है ना, निम्नलिखित पते पर पत्राचार करें। तो मैं समझ पत्राचार का अर्थ क्या होता है बाबा। मैं नाना जी को जाके पूछा, अच्छा दादू पत्राचार का अर्थ क्या होता है? अरे बोले पत्राचार का अर्थ होता है पत्र लिखे। बोले ओह अच्छा अच्छा। तो मैं मुंबई को एक पत्र लिखा कि मुझे ये बुक चाहिए, क्योंकि मैं पूरा जमशेदपुर ढूंढा, एक भी बुक नहीं मिला। जमशेदपुर में 13 बुक स्टोर, 17 बुक स्टोर है, नहीं मिला। रांची में जाके अपर बाजार रांची में 40 किताब दुकान है, वहां भी नहीं मिला, एक भी प्रभुपद का बुक नहीं मिला, है ना। उसके बाद मैं क्या किया, उसमें फोन नंबर, जब मैं पत्राचार, जब मैं पोस्ट ऑफिस जाके जब निम्नलिखित पते पर अपना ये भेजा, तो उधर से वो लोग एक रिस्पॉन्स लेटर दिया। रिस्पॉन्स लेटर में प्रभुपद का जितना सारा 100 बुक, 82 बुक टोटल दिया। जैसे कुंती महारानी की शिक्षा 45 रुपया, नारद भक्ति सूत्र 40 रुपया, पुनरागमन 20 रुपये, पूरा टोटल लिस्ट, और उसमें मोबाइल नंबर भी दिया है। तो जैसे ही वो पत्र मुझे मिला, मैं उस समय वोडाफोन का 21 रुपये में अनलिमिटेड बात होता था। 11 साल पहले की बात होता है, 21 रुपये रिचार्ज करो अनलिमिटेड बात। तो वोडाफोन का था, तो मैं फोन लगाया भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो मुंबई। तो मैं बोला कि हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी। तो मैं तो आश्चर्य हो गया, अरे बाबा मैं भगवान हूँ क्या, मुझे प्रभु जी बोल रहे, क्योंकि मैं प्रभु जी सुना नहीं। प्रभु जी तो एकमात्र भगवान को बोला जाता है ना। हाँ प्रभु जी बोलिए, हाँ जगन्नाथ प्रभु। ओह माय गॉड, मैं तो आश्चर्य, मैं मोबाइल को ऐसे दूर किया, क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद, हाँ जगन्नाथ प्रभु जी आपका पत्र हम लोग को मिला है, तो आपको क्या क्या किताब चाहिए। तो मैं बोला कि, तो माता जी थे वहाँ का इंचार्ज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का। तो माता जी थे, बोले कि तो प्रभु जी जितना बोले उतना मुझे आनंद आ रहा है। अरे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अभी इस्कॉन से जुड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु जी क्यों बोल रहा है। हाँ मुझे पता नहीं कि इस्कॉन में मतलब भक्तों को प्रभु जी और स्त्रियों को माता जी, ये मुझे पता नहीं था, है ना। तो जैसे ही वो बोले कि ठीक है प्रभु जी, आपके एड्रेस पे जगन्नाथ कुमार जमशेदपुर पूरा एड्रेस पे हम भेज देते हैं ये लाइक दैट कुछ किताब। जैसे आया तो ऐसा लगा, वो सब किताब जब पोस्ट ऑफिस में पियोन मेरे घर में पहुंचा दिए, तो ऐसा लगा कि जैसे जन्माष्टमी में जसोदा के आंगन में कृष्ण आए थे, तो मुझे लगे साक्षात कृष्ण मेरे घर में पधारे हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद का बुक कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर एक एक करके जितना सारा बीबीटी का बुक था, इवन चैतन्य चरितामृत, सब ले लिया, सब पढ़ के फिनिश, घर में रहते हुए सब किताब पढ़ लिया। उसके बाद 2013 में एक सेंटर बना जमशेदपुर में जब सेंटर बना, तो एक दिन की बात है, जो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म के बाहर जैसे हम जा रहे थे ऑटो पकड़ने के लिए, जैसे फिर मुड़ के देखा, तो देखा कि दीवार में चिपका हुआ निश्चित कथा बाई भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। मैं बोला ओ बाबा रे, कि क्या हो रहा है, जमशेदपुर में इस्कॉन कब से आया। माता जी, जब किसी जगह में इस्कॉन नहीं रहता ना, वो लोग का क्या हाल है वो मुझसे सीखिए। मैं कैसे स्थिति में इस्कॉन मायापुर में आया, है ना। तो कि भाई भी भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, तो वहीं पर एक अंबिका मालिनी माता जी से भी बैठे, तो उसमें मोबाइल नंबर दिया था। तो मोबाइल नंबर में फोन किया घर में जाके। फोन करने के बाद बोले कि प्रभु जी यहाँ पे जमशेदपुर में भी इस्कॉन है। बोले कि हाँ प्रभु जी ये नया हुआ। मैं बोला कि यार ये तो मैं 2 साल पहले यही तो मैं प्रार्थना किया था भगवान से कि यहाँ भी एक इस्कॉन का सेंटर हो, तो भगवान ने पूरा किया। तो रोज बात करते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा रोज। उन लोग को बहुत तंग करते थे, तंग नहीं करते थे, मतलब अपना अनुभव बताते थे।
तो बोले कि मुझे एक उदाहरण दिया कि प्रभु जी आप शनिवार को आइए या रविवार को आइए, यहाँ पे प्रोग्राम होता है। बोले ठीक है जाएंगे थोड़ा सा। तो प्रभु जी एक दिन लास्ट में उदाहरण दे दिया कि मूवी चलता है प्रभु जी थिएटर में, तो अगर बाहर कोई व्यक्ति है ना, वो सुन के अंदाजा नहीं लगा सकता कि अंदर क्या हो रहा है जब तक वो अंदर में बैठकर न देखे। एक मूवी चल रहा है, मूवी थिएटर में, ठीक है ना, तो जब तक कोई अंदर में प्रवेश करके न सुने तब तक वो मूवी को समझ नहीं सकता, फिल्म को समझ नहीं सकता। तो उसी प्रकार आप जब तक सेंटर में नहीं आएंगे, जब तक भक्तों से नहीं मिलेंगे, सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लास्ट कलम बता दिया प्रभु जी, तब मुझे, मैं सोचा अरे बाबा तब तो मुझे अभी जीवन का टर्न पॉइंट करना है। तब सेंटर में गया, मिला सब कुछ। तो इसके बाद का जो हिस्टोरी है वो बाद में दूसरे दिन बताएंगे। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम रखेंगे, क्योंकि 6:07 ऑलरेडी हो चुका है। अभी सभी संध्या आरती करेंगे घर में, लड्डू गोपाल को जगाएंगे, लक्ष्मी अभी संध्या आरती कर रही है। तो कुछ प्रश्न है क्या किसी भक्त का? माता जी, प्रभु जी, एक प्रश्न लेंगे ओनली, 1 अगर है तो। विश्वधारिणी माता जी कुछ प्रश्न है? हाँ तो बताइए एक प्रश्न, फिर हम लोग समापन करें। प्रभु जी, जैसे कि हम आचार्यों से, गुरु महाराज लोगों से सुनते हैं कि भागवतम को आपको आपके जीवन में उतारने का कोशिश करना चाहिए। तो अगर किसी चीज को हमें अपने जीवन में उतारना है, तो एक व्यक्ति को हम आदर्श मान लेते हैं। जैसे समझो अगर मुझे परीक्षा में गणित में अच्छा होना है, तो कोई तो मेरा एक आदर्श होगा जिसको मैं फॉलो करूँ। तो मेरा ये सवाल है कि भागवतों में तो इतने इतने महान भक्तों का चरित्र है, तो हम कैसे चुने कि कौन भक्त का मैं आश्रय लूं या उनको आदर्श समझूं और उनके पद चिन्हों को या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूं? तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं? मतलब ये प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें? नहीं, ऐसा करने का, जो भागवतम में महाप्रभु वो चीज किया कि मतलब प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी कोई एक नकल करना है, नहीं। महाप्रभु किया ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज को महिमान्वित करने के लिए। महाप्रभु राधा रानी गोपियों को सबसे समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बनाया, बताया उनकी महिमा को ये करने के लिए। लेकिन हम लोग महाप्रभु नहीं है, हम लोग प्रभुपाद नहीं है ना। तो हमारा जो लेवल है, हमको क्या करना है, नंद किशोरी माता जी से भी हम लोग को ज्ञान लेना है, विश्वनाथ प्रभु जी से भी ज्ञान लेना है ना, प्राण मोहन सिंह प्रभु जी से भी ज्ञान लेना है। जब तक उन लोग का दीक्षा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो हमारा स्टेज महाप्रभु और प्रभुपाद जैसा स्टेज नहीं है। हमारा स्टेज जो है ना, हम लोग को जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में या इस्कॉन से जुड़े हैं, श्रील प्रभुपाद के संस्था में आए हैं, हर व्यक्ति का पद चिन्हों का अनुसरण करना है ना। अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, नहीं नहीं ये प्रभु जी अच्छा क्लास देता है, ये नहीं, अगर अपने चॉइस की बात है तो चॉइस की बात है, वो तो आप अपने हृदय में ही ऑटोमेटिक फील आएगा कि इनका मुझे लेक्चर सुनना है। लेकिन आप मान लीजिए मंदिर में आप एवरीडे जाते हैं भागवतम क्लास सुनने के लिए, तो उस समय बोले ओ आज ये प्रभु जी क्लास दे रहे, चलो घर चलते हैं। नहीं, अगर आप मंदिर में एवरीडे क्लास सुनते तो जो भी दे तो उसको सुनना। क्यों? क्योंकि भागवतम क्लास का आयोजन या स्टार्टिंग श्रील प्रभुपाद ने किया है कि भक्तों को भागवतम क्लास सुनना है। तो अल्टीमेटली हम लोग किसको सुन रहे हैं? प्रभुपाद को सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से ही तो भागवतम क्लास का अरेंजमेंट एवरीडे हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली वहां पे उस व्यास गद्दी में जो भी बैठे वो प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर आप बोलेंगे प्रभु जी, लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछे प्रभु जी अभी भागवतम क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ जानना है, कुछ सुनना है, तो अभी वो रुचि जो है ना यूट्यूब में सुनना, वो आपका अपना चॉइस है ना, उसमें कोई आप दखल अंदाजी। जैसे एक उदाहरण स्वरूप बताएं, मेरी दीदी रहती है रांची में, ठीक है, तो दीदी जो है ना वो मेरे गुरु बहन भी है, हाँ, भक्ति चारू स्वामी महाराज के शिष्य है।
लेकिन गुरु महाराज को तो लेक्चर सुनते, लेकिन उनको भक्ति रसामृत सिंधु मैंने भक्ति रसामृत महाराज का लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो सुनते हैं, भक्ति रसामृत महाराज का वो लेक्चर ज्यादा सुनते हैं। लेकिन उनका गुरु कौन है? गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी महाराज है ना। उदाहरण स्वरूप और क्या बताएं कि इस तरह बहुत ही जो रुचि है ना, सुनने का रुचि, वो किसी से भी सुना जा सकता है जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपको भक्ति जीवन में डेवलप हो रहे ऐसा फील आए, उससे सुनना चाहिए। जैसे एक दूसरा उदाहरण, हम विश्वनाथ प्रभु जी को अपना अनुभव व्यक्त करने के लिए हर क्षेत्र में उनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका अनुभव है, वो जो बोलेंगे ना वो एक अनुभव। हम आप मुझे कुछ बोलेंगे, अच्छा जगन्नाथ प्रभु ऐसे मेरे बेटी के साथ उसका झगड़ा हुआ, तो आप बताइए ना प्रभु जी इसको क्या किया जाए। तो मैं जो बताऊं और विश्वनाथ प्रभु जो बताएंगे तो आकाश पाताल का फर्क है। मैं जो बताऊं थोड़ा अनुभव, मतलब उतना अनुभव नहीं है जो प्रभु जी आपको जो डिसीजन देंगे। क्यों? क्योंकि वो खिलाए बड़ा किए, अभी उनका उम्र है 70 है ना, तो उनका जो अनुभव है ना वो मेरा अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, तो इसलिए अनुभव इम्पोर्टेंट। तो ये जो कुछ चीजें ना माता जी, आपको क्या करना है, अपना रुचि जो है ना जिसके प्रति, उसको, ये आदर्श की बात है ना, ये आदर्श बहुत इंपॉर्टेंट। आपका जो क्वेश्चन में जो आदर्श शब्द है कि हम किसको फॉलो करें, क्योंकि प्रभुपाद भी अभी हमारे पास नहीं है और गुरु महाराज भी अभी हमारे पास नहीं है, तो हमारे सामने अभी कौन है कि किसको हम फॉलो करें, है ना। तो इस संबंध में अगर आप मुझे मेरा पर्सनली जीवन के बारे में जानना चाहिए तो मैं अपना अनुभव आपको व्यक्त कर सकता हूँ। मेरा जीवन का जो आइडियल है ना वो मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। यद्यपि वो नहीं है इस जगत में, लेकिन आप मेरी पत्नी को पूछना है कि मैं किसका लेक्चर सुनता हूँ 24 घंटा, गुरु महाराज का। यद्यपि कोई भक्त फिर एक नया एग्जाम्पल दे, अभी राधाष्टमी होगा, तो राधाष्टमी में एक भक्त लाइव में राधा रानी के बारे में क्लास दे रहे। अगर मैं मंदिर में रहूं तो मैं वो प्रभु जी का क्लास सुनूंगा या महाराज का क्लास सुनूंगा, लेकिन अगर मैं घर में रहूं ना तो मैं लैपटॉप से यूट्यूब सर्च करके मैं गुरु महाराज का सुनूंगा। आप प्रश्न करेंगे प्रभु जी क्यों? गुरु महाराज तो चले गए भगवत धाम और यहाँ पे तो प्रभु जी लाइव क्लास दे रहे। यही है रुचि, आदर्श है, सबका आइडियल होता है ना, आइडियल होता है, क्योंकि किससे उसे क्या प्रेरणा मिलता है। और एक चीज, एक दूसरा सेक्रेट चीज बता रहे, मेरे गुरु महाराज के क्लास में जो भी बोलेंगे ना वो प्रभुपाद को छोड़कर कोई दूसरा उदाहरण, या तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या प्रभुपाद या भक्ति विनोद ठाकुर, सड़क गोस्वामी। क्यों ऐसा बोल पाते? क्योंकि प्रभुपाद का ही सुनते थे, इसीलिए बोल पाते। अगर मैं मान लीजिए अभी बाबा रामदेव बाबा का एक वीडियो देखूं, आप क्लास शुरू होने से पहले एक वीडियो देखो, हाँ, फिर एक ओशो का एक वीडियो देखो और भागवतम क्लास स्टार्ट करूं, तो मेरा माइंड में क्या आएगा? उदाहरण रामदेव का, ओशो का एग्जाम्पल में दूंगा। भागवतम क्लास चल रहा है प्रभुपाद का, लेकिन मैं एग्जाम्पल दूंगा उन लोगों का। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज है ना। तो इसीलिए गुरु महाराज का लेक्चर सुन के देखना है कि कभी भी ऐसा शब्द किसी व्यक्ति बाहरी का उदाहरण नहीं देते। हर क्षेत्र में प्रभुपाद का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जब प्रभुपाद बोलते तो बोलते श्रील प्रभुपाद, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते तब बोलते हमारे परम गुरुदेव, है ना। तो ये तो है ना, ये है आदर्श। तो गुरु महाराज से मुझे आदर्श आइडियल मिला, है ना। गौड़िया मठ के जो सन्यासी थे मन महाराज, वो बोलते कि आई डोंट लाइक इस्कॉन बट आई लाइक भक्ति चारू स्वामी महाराज। आई डोंट लाइक इस्कॉन, आई लाइक भक्ति चारू स्वामी महाराज। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि श्रील प्रभुपाद का जो क्रिएशन जो इस्कॉन है उसको यथार्थ में एजिटिव जो पालन किया हुआ भक्ति चारू स्वामी महाराज, इसीलिए वो शब्द वो बोला। नहीं तो वो तो ऐसा नहीं बोल सकते। आई डोंट लाइक इस्कॉन मतलब क्या? आई डोंट लाइक इस्कॉन मतलब मैं इस्कॉन को करता, लेकिन भक्ति चारू स्वामी महाराज को पसंद कर रहा हूं, इसका मतलब तो वो भी तो इस्कॉन में ही आता है, तो उसको क्यों पसंद कर रहे? प्रश्न उठ सकता है ना। उसको इसीलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो वास्तविक जो रियल इस्कॉन जो है ना उसको एजिटिव पालन किया अपने जीवन में, इसीलिए उसको पसंद। तो इसीलिए अजात शत्रु माना गया। हमारी इस्कॉन दुनिया में गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज का व्यास पूजा होता तो ग्लोरिफिकेशन में बोलते हैं
हमारी इस्कॉन दुनिया में अगर कोई अजात शत्रु है वो है भक्ति चारू स्वामी महाराज। सभी बोलते हैं ब्राउडली, चंद्रमौली स्वामी महाराज बोलते हैं, सच्चिदानंद स्वामी महाराज, इवन जयपताका स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, है ना। जैसे महाभारत में अजात शत्रु है युधिष्ठिर महाराज, इस्कॉन दुनिया भक्ति चारू स्वामी महाराज। तो ये जो कुछ कुछ माता जी आइडियल जो है, आइडियल जो व्यक्ति इस जगत में है उनसे भी आप ले सकते हैं, जो व्यक्ति इस जगत को छोड़कर दूसरे ब्रह्मांड में चले गए उसको भी आप अपने जीवन का आदर्श मान सकते हैं। अभी रुचि आप पड़ती है किसके द्वारा आपको ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। अभी एक दूसरा उदाहरण देखिए, आज की कथा को समापन करते हैं कि हमारे मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा आज इस्कॉन से कनेक्टेड, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है, और एक मोटिवेशन स्पीकर है सोनू शर्मा, वो इस्कॉन से जुड़े नहीं है। लेकिन अगर आप पूछे प्रभु जी आप किसका सुनते हैं, मैं सोनू शर्मा का सुनता हूँ, क्योंकि उनका जो आइडियल है ना वो अपने क्षेत्र में एकदम सक्सेसफुल है, अपने क्षेत्र में वो सुप्रीम स्टेज में है। उनका कभी आप सुन के देखना, उनका जो बोलने का भाव, बोलने का स्टाइल, या भगवान को सम्मान देने का जो भाव ना, एक अलग ही है, किसी का निंदा नहीं किया जाए। लेकिन रुचि की बात जब आई कि प्रभु जी हम किसका फॉलो करें, फिल्मी दुनिया की बात करें तो मैं मुकेश खन्ना को अपना आदर्श मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुकेश खन्ना जो है ना अपने जीवन में महाभारत के रोल में तो ब्रह्मचारी थे ही, अपने रियल लाइफ में भी वो ब्रह्मचारी, अपने रियल लाइफ में भी वो ब्रह्मचारी है। नाइट क्लब में नहीं जाते, जो शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, पार्टियों में नहीं जाते। क्यों? ये आदर्श, तो उनसे भी मुझसे कुछ सीखना है। जब दत्तात्रेय कबूतर से, पेंगला बिस्सा से, सबसे जब शिक्षा लेते थे, हम ऐसे व्यक्तियों से शिक्षा क्यों नहीं लेंगे जो आदर्श हो अपने क्षेत्र में। अल्टीमेटली माता जी आप समझ गए चीज को कि रुचि के अनुसार जब आप घर में रहेंगे तो आपको अपना रुचि का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि कोई बंदी नहीं, मेरा वैष्णव चरणों में अपराध हो जाएगा, उस भक्त का लाइव क्लास दे रहे हैं मैं नहीं सुन रहा हूँ, नहीं। आपका रुचि जिसमें आपको इंस्पिरेशन प्राप्त हो उसी का श्रवण। हमारे विश्वनाथ प्रभु को देखिए, मेरा उम्र कितना है 30 साल, प्रभु जी का उम्र है 70 साल, है ना। प्रभु जी अगर चाहे हमारे रायपुर बांकुड़ा में महान महान भक्त जाते हैं, सन्यासी महान महान भक्त जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु क्लास क्यों सुनते हैं? क्योंकि पहला बात है कि वो मेरे प्रति प्रेम है 100%, और दूसरी बात ये है कुछ तो है ऐसा चीज जो मुझे नहीं पता, जो प्रभु जी को पता है, इसीलिए वो जुड़े हुए हैं, है ना। ये रिलेशन पिता पुत्र जैसा भी होता है, ये रिलेशन का है ना, ऐसी बात है। नंद किशोरी माता जी, गीता माता जी और भी जितने सारे भक्त हैं, जैसे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी जो अभी भी जुड़े हुए हैं, वो जहां भी रहते हैं, मेन रोड में, जीटी रोड में, हाई रोड में, हर क्षेत्र में भागवतम को छोड़ता नहीं, अभी भी जुड़े हुए हैं। प्रभु जी यद्यपि वीडियो नहीं कर पा रहे लेकिन सुन रहे हैं अभी भी। वो बोले प्रभु जी आपने मुझे श्रीमद् भागवतम दिए 5 साल पहले, और मैं जीवन का प्रण लिया हूं कि पूरा भागवतम में आपके मुख से सुनूंगा, है ना। तो ये अपना रुचि है, ये जो रुचि चीज है ना, ये रुचि किसी को बदला भी नहीं जा सकता, किसी को उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता, ये स्पॉन्टेनियसली है, ये स्वतः आ जाता है। ठीक है माता जी, बहुत ज्यादा बोल दिए शायद, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है प्रभु जी। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो फिर डाउट नहीं रहता, और डाउट मन में रखते हुए भक्ति की जाए तो कभी कभी अपराध की संभावना होती है। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हमको कोई प्रश्न पूछते हैं ये एकदम बचकाने टाइप है तो ये नहीं पूछना चाहिए ऐसे कभी कभी, लेकिन गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि परिप्रश्न जब तक नहीं करेंगे तब तक बुद्धि खुलेगा नहीं। हम सब चीज तो थोड़ी जानते हैं, हर एक व्यक्ति हर एक चीज को जानता होता वो अलग स्तर पे होता, तो मनुष्य स्तर पे है तो बुद्धि सीमित है, तो ऐसे पूछ लेते हैं प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर माता। तो विश्वनाथ प्रभु
हरे कृष्ण प्रभु। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपका धैर्य शक्ति को। क्यों? क्योंकि केयरफुली श्रवण करते हैं, है ना। इस संसार में लोग बोलने वाला ज्यादा है, सुनने वाला कम है, लेकिन आप कितना ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। कुछ भी बातें हो, प्रश्नोत्तर हो या भागवतम का क्लास हो या विष्णु पुराण का एपिक हो, हर क्षेत्र में आप एकदम ध्यान मग्न अवस्था में सरल भाव से श्रवण करते हैं। तो आप कुछ बोलेंगे, एक दो वाणी इस संबंध में? नहीं, आज कुछ नहीं बोलना है प्रभु। आज हो गया बहुत टाइम, 15 हो गया, 6:15 टाइम तो 6 बजे तक। ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है, और कभी कभी बोलेंगे कभी। आज तो 6:15 हो गया। हाँ, 6:15 बज गया। ठीक है। तो अभी हम लोग को यहीं पर विराम देंगे श्रीमद् भागवतम की कक्षा को। और श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम की जो हम लोग जो आज की जो श्लोक में जो महिमा वर्णन किए कि भागवतम से जो भी प्रार्थना किया जाए वो पूर्ण होगा, तो आज हम लोग भागवतम से प्रार्थना करेंगे ताकि हम सबके जीवन में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और दूसरों को भी भक्ति देने की शक्ति प्रदान करे श्रीमद् भागवतम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समगत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।